दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। कहीं मिथिला का मखाना 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, तो कहीं हॉर्मुज में जहाज पर हमले और नाटो पर रूसी खतरे ने तनाव बढ़ा दिया है। वहीं जापान में तूफान का कहर है, बांग्लादेश में डेंगू का संकट और अमेरिका में भारत पर 100% टैरिफ को लेकर बगावत तेज हो गई है। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। ऑस्ट्रेलिया पहुंचा मिथिला का मखाना। जी हां, बता दें कि बिहार के मशहूर मिथिला मखाना ने विदेश में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरभंगा से करीब 18 मीट्रिक टन मखाना समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। मखाना सीधे किसानों से खरीदा गया, जिससे उन्हें बाजार भाव के करीब 18% ज्यादा फायदा मिला। अधिकारियों का कहना है कि इससे मिथिला मखाना की पहचान बढ़ेगी और किसानों के लिए विदेशी बाजार के नए रास्ते भी खुलेंगे। हॉर्मुज के पास जहाज पर हमला, लगी आग। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से से के पास से एक मर्चेंट जहाज पर हमला होने की खबर सामने आई है। हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज ओमान के तट पर पास मौजूद थे। रेडियो कम्युनिकेशन में जहाज के क्रू मेंबर आग बुझाने की कोशिश करते हुए और मदद मांगते हुए भी सुनाई दिए। घटना के बाद समुद्री इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी गई। डेन्यूब नदी से निकली नाजी सेना की बाइक। जी हाँ, बता दें कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी का जलस्तर घटने के बाद दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी एक पुरानी मोटरसाइकिल मिली है। दावा है कि यह बाइक नाजी जर्मनी की सेना इस्तेमाल करती थी। इसके साथ ही गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल को DKWN Z351 मॉडल बताया जा रहा है। करीब 80 साल तक यह बाइक नदी की मिट्टी और कीचड़ में दबी हुई थी। भारत पर 100% टैरिफ का अमेरिका में विरोध। बता दें कि भारत पर 100% टैरिफ लगाने की चर्चा का अमेरिका के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने इसे अमेरिका के लिए नुकसानदायक कदम बताया है। उनका कहना है कि चीन के मुकाबले में अमेरिका को भारत की जरूरत है। ऐसे में भारत पर भारी टैरिफ लगाने से रिश्ते खराब हो सकते हैं और भारत रूस और चीन के और करीब जा सकता है। नई डील के बाद ईरान ने दिया मुस्लिम एकता का संदेश। जी हां, बता दें कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग की खबरों के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों से एकजुट रहने की अपील की है। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका और इजराइल पर खाड़ी देशों को ईरान के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने माना कि ईरान के अंदर भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन कहा कि बाहरी ताकतें इन मतभेदों का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। एक पर हमला तो तीनों पर हमला। जी हां, बता दें कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संयुक्त रक्षा समझौते की खबर सामने आई है। इसके मुताबिक तीनों में से किसी एक देश पर भी अगर सशस्त्र हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाएगा। इसी वजह से इसे मुस्लिम नाटो जैसे नाम भी दिए जा रहे हैं। वहीं बता दें, समझौते से तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ने और पश्चिम एशिया के रणनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा भी तेज हो गई है। क्या नाटो को टेस्ट करेंगे पुतिन? जी हाँ, बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और नाटो को लेकर नई चिंता सामने आई है। एक अमेरिकी खुफिया आकलन से जुड़ी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस आने वाले वर्षों में किसी नाटो देश में सीमित हमला कर उसकी एकजुटता परख सकता है। ब्लास्टिक देशों या पोलैंड को संभावित क्षेत्र बताया जा रहा है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ईरान से जंग में अमेरिका खोज रहा एग्जिट रैम्प। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिकी सैन्य नेतृत्व से जुड़े बयान में कहा गया है कि केवल हवाई हमलों से किसी संघर्ष को पूरी तरह नहीं जीता जा सकता है और बाहर निकलने की रणनीति भी जरूरी होती है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने देश के एकजुट होने का दावा किया है। हालांकि उन्होंने ईरान के अंदर मौजूद राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों को भी स्वीकार किया। बांग्लादेश में डेंगू का कहर, 59 मौतें। जी हां, बांग्लादेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक करीब 17,880 मामले सामने आए हैं और 59 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। ढाका सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बताया गया है, जहां हजारों मरीज मिले हैं। बारिशाल, चटगांव और खुलना में भी बड़े संख्या में मामले दर्ज किए हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जापान की ओर बढ़ा डॉल्फिन तूफान। बता दें कि जापान की ओर डॉल्फिन तूफान तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके झोंकों की रफ्तार करीब 198 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। करीब 2,60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है और 500 से ज्यादा उड़ान रद्द कर दी गई है। हालात को देखते हुए टोयोटा ने भी अपनी 9 फैक्ट्रियों में काम अस्थायी रूप से रोक दिया है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की
हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।